मैं एक युवा अधिवक्ता हूँ और एक मठाधीश हूँ। इसलिए मुझे डर नहीं, मैं कानून के लहजे में कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ और उन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि यार, जितने भी देखो, सारे बड़े बड़े स्कूल्स देखो, पेट्रोल पंप देखो, ये सारे के सारे ऐसे लोगों को मिलेंगे मानो कि राजनेताओं के हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ यार, राजनेताओं की कितनी सैलरी होती है और पर ईयर उनका कितना वेतन होता है। एक साल में वो कितना कमा सकते हैं। जहाँ देखो तो जो पेट्रोल पंप हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्टल चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, सारे राजनेताओं के। यार, ये सब राजनेताओं के ही होते हैं, आम जनता के क्यों नहीं होते? आम जनता के लोग पिछड़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये देश में? हमारी जो आम जनता है वो पिछड़ती जा रही है। एक व्यक्ति ऐसा जो दिन रात अपने खेतों की रखवाली करता है और रात को भी जंगल में सोता है, और उस बेचारे आदमी के लिए 2 टाइम का भोजन गांव में नहीं मिल पा रहा है और वो भूखा ही सो जाता है और उसका आधे से ज़्यादा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। रीजन, उसका बेटा आईएएस क्यों नहीं बन पा रहा है, उसका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन पा रहा है, उसका बेटा वकील क्यों नहीं बन पा रहा है। सरकार को ऐसी व्यवस्था लाना चाहिए कि उसका भी बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अधिवक्ता बने, आईएएस बने। सबसे पहले सरकार का इस ओर ध्यान करना चाहिए कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली हो वो एक शिक्षा प्रणाली हो, उसमें राजनेता के भी बच्चे पढ़ें, उसमें गरीब आदमी के भी बच्चे पढ़ें। जो हमारी शिक्षा पद्धति हो बहुत बेहतर होनी चाहिए, और जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं हों प्राइवेट से कहीं अधिक होना चाहिए उन व्यवस्थाओं के लिए। अमूमन जब उन स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी तो आम जनता का जो नागरिक हमारा बनेगा, आम गरीब आदमी का जो बेटा बनेगा, वो एक राजनेताओं के, अधिवक्ताओं के, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के बच्चों की तरह ही बनेगा। और वह बालक एक निम्न श्रेणी से जाएगा और उसको पूरा ज्ञान होगा। इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा चैनल है लीगल एडवाइज़र, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, और कोई निंदा मानेगा भी तो उसका मुझे डर नहीं है। मैं हर लहजे से उसका जवाब दूंगा, कानून के द्वारा उसका मैं जवाब दूंगा। मैं वीडियो के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, अपने नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें गरीब का बेटा, अमीर का बेटा, वकील का बेटा, किसान का बेटा एक ही स्कूल में पढ़े। एक अमीर का बेटा यार लंदन में पढ़ रहा है, चाइना में पढ़ रहा है, रशिया में पढ़ रहा है, और एक जब गरीब का बेटा जब स्कूल जाता है तो उसकी जेब में पैसे तक नहीं होते हैं जो एक टिकिया खा ले। अरमान अपने आँखों में रह जाते हैं, उसके अरमान दिल में रह जाते हैं। वो बेटा मन मार के रह जाता है। और एक अमीर का बेटा लंदन में पढ़ता है जो करोड़ों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके पढ़ता है। काश वह भी उसी स्कूल में पढ़ता जिस गरीब माँ बाप का बेटा पढ़ता है तो उससे ज्ञान होता है। चूँकि हमारा देश ऐसा देश जहाँ पर कृषि प्रधान देश है, निम्नता से उच्चतर की ओर यहाँ का जो नागरिक, जो बंदा जाएगा उसे ज्ञान होगा, वो सरकार भी अच्छी चलाएगा, वो व्यवस्थाएं भी अच्छी चलाएगा। और जिसने बुरी व्यवस्थाएं नहीं देखी, जिसने कभी दुख नहीं देखे, वो क्या व्यवस्थाएं चलाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, स्कूली व्यवस्थाएं हैं, उन पर बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इतना आकर्षित करना चाहिए जो उसके फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, टीएम है, एसटीएम है, इन लोगों को इतनी व्यवस्थाएं सौंपना चाहिए कि हर 15वें दिन, हर साप्ताहिक उस स्कूल को चेक करें, और सरकार उन स्कूलों में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दे जो अमीर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है
जहाँ पर जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी उस देश का नागरिक भी महान होगा और वह नागरिक अपने देश को महानता की तरफ ले जाएगा और विकसित राष्ट्र बनाएगा। यहाँ पर ऊंच नीच की भी संभावना खत्म हो जाएगी और जो स्कूली शिक्षा है सभी नागरिकों की समानता के अनुसार होगी। सरकार अथाह रुपया स्कूलों पर खर्च करती है, लेकिन उस पैसे को देखती नहीं। मैं युवा अधिवक्ता एंड मठाधीश हूँ। मैं निम्नता से मैंने देखा है कि जो सरकार जो व्यवस्था चलाई है सरकार ने क्या कि बच्चों के लिए पुष्टाहार क्या होता है, उस पुष्टाहार का कभी पकड़ में नहीं आता वो मसला। ये होता है पुष्टाहार का, वो पुष्टाहार जानवर खाते हैं और बच्चों के लिए तो नाम मात्र का दिया जाता है। जितने भी पुष्टाहार कार्यकर्ता हैं मैं देखता हूँ कि वो पूछते हैं, गाय वालों से पूछते हैं, डेयरी वालों से पूछते हैं कि आपको कितने कट्टे आए और वहाँ से अमाउंट लेकर वो कट्टे सप्लाई कर देते हैं और हमारे जो बच्चे हैं गरीब वो अछूते रह जाते हैं। सरकार के लिए बहुत शिक्षा पर बहुत सतर्कता से कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा प्रणाली ऐसी व्यवस्था है कि यहीं से हमारे उच्च नागरिक बनेंगे। इन्हीं स्कूलों में पढ़ा हुआ कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई हमारी आर्मी में जाएगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो जिस प्रकार से हमारे गुरुजन हमारे अध्यापक गण योग्य होंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो वो नागरिक भी अच्छे बनेंगे, ईमानदार बनेंगे। आज विद्यालयों की ऐसी व्यवस्था हो गई है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, कि एक प्राइवेट रूम है, एक प्राइवेट व्यक्ति अपना रूम अपना मकान बनवाता है तो उसकी औसतन आयु 50 वर्ष, और एक सरकारी कॉलेज या सरकारी इमारत वो बनाई जाती है तो उसकी कितनी, वह अंदर से क्या होता है उसमें सारा रेत भरा होता है, कि मात्र दिखावा होता है कि डीएम साहब कल स्कूल चेक करने आएंगे तो उसे रंगा पुतवा दिया जाता है, लेकिन जो उसकी आंतरिक मजबूती है वो नहीं होती है। वो क्या होती है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। उसमें क्या होता है कि उसमें लोकल माल डाला जाता है और वो पैसा कई जगह बट जाता है। इसलिए क्या हो रहा है, ये सब भ्रष्टाचार खत्म होगा। हमारी सरकार ऐसे आईएएस पीसीएस ऐसे सभ्य नागरिकों के लिए जिम्मेदारी सौंपे जो भ्रष्ट ना हो, जिन्हें अधिक धन की आवश्यकता ना हो, जो सरकार द्वारा दिया गया वेतन है उसी में अपना गुजारा करें। ऐसे ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति करना अनिवार्य करे। उसी प्रकार से ऐसे अधिकारियों को ये भी जिम्मेदारी सौंपे कि साप्ताहिक मंथली एक दिन वहाँ निवास करें और वहाँ की व्यवस्था देखें, क्या सारी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं। ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहिए। मैं समाज में जो देखता हूँ वो बोल देता हूँ, और मैंने बोलना शुरू कर दिया है। मैं चुप नहीं बैठूँगा, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, बहुत कुछ देखता हूँ जिसे मैं अपने हृदय में महसूस करता हूँ लेकिन कह नहीं पाता हूँ। आज मुझे कुछ अंदर से उत्कंठा हुई कहने की, इसलिए मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को ये बताना चाहूँगा कि सरकार पर दबाव बनाए, और ये सभी नागरिकों का, मेरा ही नहीं सभी का कर्तव्य है कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसके लिए एकदम तारतम्यता के साथ बहुत उच्च स्तर से बनाया जाए। वहाँ की विद्यालय व्यवस्था हो, इसमें किसी भी प्रकार की कमी ना रखी जाए। योग शिक्षक हो, योग स्टाफ हो, अच्छी इमारत हो, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। मात्र सरकार के लिए धन इशू कर देना विद्यालयों के लिए कि वहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा, अंततः उनकी व्यवस्थाएं ना देखना। जब तक उनकी व्यवस्थाएं आंतरिक गहराई से नहीं देखी जाएंगी तब तक हमारे देश का भला होने वाला नहीं है। जब भी हमारा
प्रशासनिक तंत्र जितना मजबूत होगा उतना हमारी सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी और हमारे जो नागरिक तैयार होंगे, ईमानदार तैयार होंगे, निर्भीक तैयार होंगे, जो देश का विकास करेंगे।